अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप। और आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जो है, ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ। अ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पीछे, जो चल रहा था एसएनआर का, उसी टॉपिक का आज आखिरी जो है वो आपको बताऊंगा। आखिरी टॉपिक है एसएनआर का, या पार्ट 3 कर लें एसएनआर का, जो है वो है आज। ठीक है, उसमें बताऊंगा कैसे स्ट्रॉन्ग एसएनआर, एक और तरीका है लगाने का, तो वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, बहुत पावरफुल है जो एसएनआर है वो वाली। तो उसके ऊपर आज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि उसके ऊपर जो है उसको करके स्ट्रेटेजी कैसी जो है वो लगाई जाती है उसके ऊपर। आई थिंक के न्यूज़ का टाइम अभी चल रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और कैड को भी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैड को भी इफेक्ट किया है इसने। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माजरत। तो देखें, न्यूज़ के टाइम पे माशाल्लाह 91% जो है वो चल रहा है दबा के, ताकि लोग ज़्यादा ट्रेड करें और लॉस करें। लालच दी हुई है IQ ऑप्शन ने आज। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाना है। जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमने SNR लगानी है किस तरह के। फॉर एग्जांपल, मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा थिक कर लेता हूँ, और कलर इसका मैं वाइट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे आके ये आपका जो है प्राइस यहाँ पे रुका है, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग जहाँ पे हुई है इस कैंडल की, वहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी की जो है मैं कॉपी कर लूंगा, और जहाँ पे, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे लगाऊंगा। और ये ये इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे लगा दूंगा। और ये इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। यानी जहाँ पे आपकी कलर चेंज हो रहा, कैंडल का कलर चेंज हो रहा है जहाँ पे, आपने वहाँ वहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड ग्रीन बना, फिर कलर चेंज हुआ, यहाँ पे आप लगा लो। फिर एक कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ पे लगाओ। फिर कलर चेंज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लगा लो। ठीक है। थोड़ा सा पीछे चले जाओ मार्केट में, क्योंकि अभी स्टिल जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास ये एक जगह है जो, यहाँ पे अगेन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। ठीक है, ये एक जगह यहाँ पे हुई थी, उसके बाद कॉपी करूँगा, यहाँ पे कलर चेंज हुआ। और मजीद जो है यहाँ पे कलर चेंज हुआ। तो ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी लाइनें लगा रहा है, ये लाइनें बहुत ज़्यादा फासला हो जाएगा जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, और यहाँ पे भी कलर चेंज हुआ। ठीक है, और इसके दरमियान में ये जो गैप है, यहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे आई थिंक जो है फेयर वैल्यू गैप्स होंगे यहाँ पे। तो ये लगाने के बाद हमने 4 घंटे वाले उस पे लगा लिया। अब हम जाएंगे 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे, 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे, कि वहां पे हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे कोई पॉइंट हमारा रह गया हो। तो हमारे पास ये ये एक पॉइंट है। इसको हम जो है सेम वैसे ही थिक कर लेंगे और येलो कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले 1 घंटे वाली हमने कौन सी लगाई है और बाकी हमने कौन सी लगाई है। इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा। ये आई थिंक मैं गलत लाइन उठा के लेके आ गया हूँ। ये बहरहाल उसको ठीक कर लेंगे। तो ये हमारे पॉइंट से रह गया था। और मज़ीद इसको देखें तो
ये एक पॉइंट जो है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट जो है वो रहता है, ये वाला। ये भी हो गया, तकरीबन तकरीबन हमारे पास जो है ये हमारे जो है पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने आना है 1 मिनट पे। आप मजीद अच्छा जानते होंगे, आप इनके ऊपर जो है वो जब लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अभी देखें कि हमने वहाँ पे जो है ऐसा ना लगाइए। यहाँ पे आके अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत है ऊपर नीचे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे थे, तो यहाँ पे आके इसको जो है आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़े तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। और देखिए कैसा परफेक्ट, जहाँ पे आपने एसएनआर लगाई यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे क्रॉस करके वापस आई मार्केट, तो यहाँ पे भी आप जो देखें तो बड़ी परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, अगर क्रॉस कर रही है तो प्रॉपर क्रॉस कर रही है, क्रॉस करके नीचे आई, यहाँ से उसने रिजेक्शन ली है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर उसने रिजेक्शन ली है, फिर नीचे आई है, प्रॉपर उसने क्रॉस किया है इसको। तो ये रीटेस्ट करने के लिए जो है वो गई है, तो रीटेस्ट करने के बाद जो है दोबारा मार्केट जो है वो कंटिन्यू करती है यहाँ से, या मार्केट सीधा ही चली जाती है। तो वो चीज़ आपने देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर है, तो उसकी जो विक है, ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो विक है तो वो जो है क्या करती है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे एसएनआर नजर आ रही है, यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो देखो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो 4 घंटे की एसएनआर लगाने का आपको तरीका मैंने बताया, ये बड़ा पावरफुल है। अगर आप इसको लगा लो, अगर 1 घंटे की नहीं भी लगाते तो 4 घंटे की जो है वो आप लगा लो। अगर मैं 1 घंटे वाली बीच में से ऑफ कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ मैं, 1 घंटे वाली, 1 घंटे वाली जो है उड़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे इसकी मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। इसमें स्ट्रेटजी क्या करनी है, जब 4 घंटे की आपने जो है एसएनआर लगानी है, तो इसमें स्ट्रेटजी होती है फिर प्राइस एक्शन की, कि आपने ट्रेंड लाइन वगैरह लगा लेनी है। जैसे ये नीचे आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है डाउन में, तो आपने एक ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरह। ठीक है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लगी है। और ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका ये है कि जैसे ये विक्स आ रही है बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि ये अंदर आ जाएं, इसमें ट्रेंड लाइन के अंदर ना। ट्रेंड लाइन की जितनी अंदर होगी आपको रिजेक्शन का पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके जो है वापस आ रही है। अब यहाँ पे इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। और इसमें ये है कि इसमें आपने अब देखने हैं कि हमारे पास कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कौन से पैटर्न नहीं बन रहे। और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पैटर्न्स का तो पता होगा कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। तो हमारे पास अब ये इस तरह है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से नीचे की तरफ एक दफ़ा रिजेक्शन, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन, तीसरी दफ़ा रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है, देखो प्रॉपर ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे एक एसएनआर थी, और यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो नीचे से रिजेक्शन ले रही है। आप कोशिश करें कि मार्केट का वेट करें कि रिजेक्शन ली है उसने यहाँ से, कि एसएनआर जो है वो काम करती है या नहीं करती। एसएनआर काम कर रही है, लेकिन आप ये देखें कि विक ने नया हाई, नया लो बना दिया है यहाँ पे। तो ये विक जो है वो लाजमी देखा करें कि मार्केट में अगर जैसे ये विक आई है तो ये विक ऊपर की तरफ गई है। समटाइम इस तरह होता है कि मार्केट उस ग्रीन की विक को फिल करने के लिए जाती है। ठीक है, मार्केट ग्रीन फिल करने के लिए जाती है, फिर रिवर्स होती है। अब ये देखो मार्केट ने इस की जो है विक जो है वो लो पे लेके गई है, और ये जो है ये और लो पे लेके जा रही है। इसका मतलब है प्राइस नीचे जाने के चक्रों में है अभी तक। जैसे ये एक रिजेक्शन थी बहुत ज्यादा, लेकिन मार्केट इसको फिल करने के लिए आई है, और फिर इस विक्स से उसने एक कैंडल जो है वो रिजेक्ट की है और एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो फिर मार्केट ऊपर वाली एसएनआर से जो है रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आई है।
अभी जब ये सिनेरियो बन रहा है तो ये देखो विक का जो है, विक नीचे की तरफ जा रही है, तो मार्केट इससे थोड़ा अंदाजा लगाया करें कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर पुल बैक लेती है तो हमारे पास ये एसएनआर है, तो इससे भी टकरा के वापस जा सकती है। ठीक है। और हो सकता है कि ये जो 1 2 3 हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है ये मार्केट फेक ब्रेकआउट कर रही हो एक बड़ी कैंडल के साथ, दोबारा अंदर चली जाए और मार्केट इसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चली जाए। तो मार्केट की बहुत सी कंडीशंस हैं, मार्केट को देखा करें। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट हमारे पास जो है वो वीक हो गई है यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम अगर देता है ये ग्रीन, तो इसका मतलब है कि बायर हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे, और स्टार्ट होने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी है कि इसके साथ अगर ये वाली लाइन लगाएं और इसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ लेके चलें, तो आपको ट्रेड करने में बड़ी जो है वो आसानी हो जाती है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इसी लाइन को, तो मैं इसी लाइन को कॉपी करके एक यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ अगर इस जगह पे, तो मैं एक चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर चैनल बना लेता हूँ तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल बन रहा है। मार्केट आई यहाँ पे लगी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, और इससे रिजेक्ट होके मार्केट जा रही है वापस ऊपर। या तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा और नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो मार्केट का पता इसी तरह लगाते हैं कि मार्केट कहाँ से पुल बैक ले रही है और कहाँ से। अगर यहाँ पे अगर आपको मार्केट बंद करनी आ गई इस तरीके से, तो आपकी बाइनरी में जो है वो आसानी आ जाएगी। ये सीक्रेट है बहुत बड़ा। ठीक है। कि मार्केट देखें, अभी आपको समझ आ रही है कि ये एरिया एक खाली था, मार्केट ने बड़ा आराम से यहाँ पे आई, मार्केट ऊपर गई। तो अब लोग जो समझ रहे होते हैं जी ये वी फिल करने जाएगी, तो भाई यहाँ से वी फिल करने कैसे जाएगी, यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है। मार्केट अब यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ऊपर भी ऐसा ना आ रहा है और नीचे भी ऐसा ना आ रहा है, दोनों तरफ से स्ट्रगल हो रही है। दोनों तरफ से स्ट्रगल कर रही है मार्केट को, अब किसी तरफ तो निकलना है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से एक कोई हैमर या कोई आपको एक अच्छा सा रिवर्सल दे देती है मार्केट, तो मार्केट अप या डाउन जा सकती है। ठीक है। अभी तक कोई मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं है। ठीक है। उसने यहाँ पे एक जो है मॉर्निंग स्टार बनाने की, क्योंकि हमारा अभी डाउन है, तो हमारे नीचे की तरफ जो ऊपर की तरफ यहाँ पे बनेंगे ना, यहाँ पे, तो वो हमारे जो है वो काम करने की कोशिश ज्यादा करेंगे जितने भी पैटर्न बनेंगे। तो ये देखो अब यहाँ पे हमारी मार्केट आई, एक दफा टच किया, और हमारे रूल के मुताबिक जो एसएनआर होती है उसको एक दफा, दो दफा और तीन दफा मार्केट जब टच करती है तो वो बहुत ज्यादा, एक तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो जाती है। दूसरा उसमें ये है कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो जाती है तो वो ब्रेक भी हो सकती है। फिर जब ब्रेक होती है तो फिर आप नीचे से उसको जो है टेस्ट करने जाती है मार्केट, तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि यहाँ पे उसका कितना अच्छा जो है रिवर्सल वो देती है, तो मार्केट नीचे की तरफ जो है वो जाती है। अब रिवर्सल में कोई भाई मेरे से पूछ रहा था कौन सी रिवर्सल की कैंडल होती है। अब रिवर्सल में हैमर भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है, कोई भी कैंडल ऐसी हो सकती है जिससे आपको पता हो कि यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। तो आप जहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने रिवर्सल लिया, एक इनगल्फिंग करने के बाद मार्केट गई है, ये भी इनगल्फिंग ही आप तस्वर करें कि हुई है। तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ये स्पिनिंग टॉप बना है, मार्केट ने एक रेड कैंडल दी है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे फिर जो है प्रॉपर इनगल्फिंग हुई है और मार्केट नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे देखें मार्केट ने हैमर दी है तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ एक स्पिनिंग टॉप दी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी उसकी विक्स है, तो फिर अवॉइड करना है आपने। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, यहाँ पे उसने स्पिनिंग टॉप दिया है, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। इतनी सी बात है कि आपने जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रही है, तो मार्केट ने आपको सिग्नल क्या दिया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ पे उसने स्पिनिंग टॉप दी है, मार्केट अंदर आई है, आपने वेट किया, मार्केट ने इस लाइन को रीटेस्ट किया, मार्केट अब जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर अब कौन कौन सी एसएनआर है, तो आपने ये एसएनआर भी एक लगा लेनी है कि मार्केट यहाँ से दो दफा रिजेक्ट हुई है। यानी एक दफा यहाँ से नीचे गई है और दूसरी दफा यहाँ से नीचे गई है, तो हो सकता है ये आने वाली जो टाइम हो उसमें, अगर ये देखो
फिल करती है या नहीं मार्केट इसको फिल करती। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है एक कैंडल आए यहाँ पे इसको फिल करे, फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है कि मार्केट फिल ही ना करे और जो है वो नीचे चली जाए, क्योंकि EMA 20 और 50 की आपको मैंने जो पढ़ाई थी उसमें रिजेक्शन जो है वो हो सकती है। और ये देखें EMA 50 की लाइन जो है इस टाइम फुल रिजेक्ट करके मार्केट को नीचे की तरफ ले गई है, और ये हाई वॉल्यूम है, और ये ऊपर से जो है हाई विक है इसका, तो इसका मतलब है कि सेलर प्रेशर ऊपर की तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये मार्केट जो है 1 मिनट के लिए नीचे क्लोज होगी। अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर जाती है तो फिर ये एक SNR है इसके पास, अगर इस SNR को क्रॉस कर जाती है तो फिर ये SNR है। और जहाँ पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही होती हैं SNR की, और ये जो पॉइंट होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि दो SNR होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे थी, तो ये एक लाइन ये भी इंटरसेक्ट हो रही थी और ऊपर से भी ये लाइनें आ रही, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था हमारे लिए नीचे आने के लिए। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी है। आप इस पे प्रैक्टिस करें 4 घंटे की जो है, आप इसके ऊपर 4 घंटे वाले फ्रेम पे जाएं और उसके ऊपर देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जैसे आपको बताया वैसे SNR लगाएं। ठीक है। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है नीचे, तो उस ग्रुप में आके आप जो है अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आंसर का मैं इंशाल्लाह करूंगा आपको, इस बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको लाजमी जो है वो आंसर करूंगा। मार्केट का स्ट्रक्चर समझें, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप जो है कोई SS लेना चाहते हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कौन सी SS बनी है, जैसे समी पढ़ाता है। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो किस साइड पे चल रहा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेके आता रहूं, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।